हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने आज हमारा सिलेबस निकाल दिया है अपना फॉर क्लास 9 टू क्लास 12 न्यू अपडेटेड सिलेबस। और ऐसा पहली बार हो रहा है बेसिकली कि दो टर्म्स होने वाले हैं। मतलब पहले भी होता था बहुत टाइम पहले, बट अब एक 50% सिलेबस इन्होंने बना दिया है। और टर्म वन में अब एमसीक्यू पेपर आएगा आपका, और टर्म टू आपका सब्जेक्टिव होगा। टर्म वन की जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट्स रहने वाली है, और जो टर्म टू की ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 120 मिनट्स। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। कौन से चैप्टर हमारे टर्म वन में आने वाले हैं, कौन से चैप्टर हमारे टर्म टू में आएंगे, क्या सोच के डिवीजन हुआ है और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो भी हम आज डिस्कस करते हैं। राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। So yes, first I will be discussing with you about mathematics syllabus. Dear students, see, we have 15 chapters in our mathematics. Now, few chapters will be coming in our term 1 and few chapters will be coming in our term 2. 8 chapters out of 15, 8 chapters will come in term 1 and 7 chapters will come in term 2. Before explaining about the chapters, I will like to tell you about the paper pattern. Now, the paper usually the paper is of 100 marks, which is divided into 80 plus 20. But now it will not happen. इसको भी आगे और सेग्रीगेट कर दिया गया है। कैसे? अब आपको जो टर्म वन है वो 50 मार्क्स का होगा, टर्म टू 50 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 10 मार्क्स आपको स्कूल की साइड से आपके इंटरनल असेसमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे मिलेंगे। सिमिलरली है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अब जो हमारा 40 मार्क्स का पेपर है जो टर्म वन है, और जो 40 मार्क्स का पेपर आपका टर्म टू है, उसमें क्या है, देखो जो टर्म वन मैंने अभी भी बताया कि इसमें प्योरली आपका एमसीक्यू पेपर रहेगा, लेकिन जो ये वाला 40 मार्क्स का पेपर है दैट इज सब्जेक्टिव। अगर हम सिचुएशन बेस्ट लेके चले तो ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। और सीबीएसई ने इस बार जो पहले भी सर्कुलर निकाला था उसमें कहा था कि सारे उन्होंने केसेस एक्सप्लेन कर दिए थे कि अगर कोरोना बढ़ जाता है तो क्या होगा, अगर सिचुएशन बिल्कुल सही रही तो क्या होगा। मतलब इस बार सीबीएसई वेल प्रिपेयर्ड है फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द बोर्ड क्लासेस स्पेशल। सब चलते हैं सिलेबस की तरफ। सब सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या है, जो हमारा टर्म वन है उसमें देखो जो हमारे 8 चैप्टर आ रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छे से डिवाइड किया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग और मेनी टीचर्स आर एक्सपेक्टिंग कि वो ऐसा करेंगे, चैप्टर 1 टू 8 को टर्म 1 में रख देंगे और 9 टू 15 को टर्म 2 में रख देंगे, बट ऐसा नहीं किया और बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं किया इन्होंने। अब इन्होंने हर चीज को डिवाइड कर दिया। जैसे आपका चैप्टर 1 रियल नंबर 6 मार्क्स का आएगा, चैप्टर 2 एंड 3 जो आपका पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर है, 10 मार्क्स का कंबाइन कर दिया है। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका ट्रायंगल्स, वो 6 मार्क्स का कर दिया है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री 5 का कर दिया है। चैप्टर 12 आपका एरिया ऑफ सर्कल 4 मार्क्स का। चैप्टर 15 3 मार्क्स का कर दिया है प्रोबेबिलिटी। अब देखो बेसिकली क्या होता था, जो हमारे स्टैट्स होता था उसमें दो चैप्टर होते थे, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। अब इन्होंने उसको भी डिवाइड कर दिया कि चैप्टर नंबर 14 टर्म 2 में कर दिया, चैप्टर 15 टर्म 1। सिमिलरली फॉर ट्रिगो, ट्रिगो के पहले दो चैप्टर्स होते 8 और 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। जो 8 चैप्टर ट्रिगो है वो टर्म 1 में कर दिया, चैप्टर 9 ट्रिगो इन्होंने टर्म 2 में कर दिया। तो बहुत अच्छे से इन्होंने डिवाइड करा है। सब बच्चों का ख्याल रखते हैं। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये करी, सिलेबस डिवाइड कर दिया। अल्टीमेट प्रेशर इज रिड्यूस। प्रेशर कम है भाई, सिलेबस कम है, अल्टीमेट आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी लगेगी और स्कोर आप बेटर कर पाओगे। इतना अच्छा आपके पास, मतलब कह लो कि यू आर सो लकी स्टूडेंट्स कि आपका बैच ऐसा है कि उनको टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। और एक और गुड न्यूज है कि देखो एक 100% सिलेबस आया करता था पहले, लेकिन लास्ट ईयर ड्यू टू पैंडेमिक 70% हो गया था, 30% रिडक्शन हुआ था। राइट, अब वो 70% को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो अल्टीमेट यू हैव ओनली 35% सिलेबस इन टर्म 1 एंड 35% इन टर्म 2। कितनी अच्छी बात है। और 35% सिलेबस है। अब आप सोचो उसमें भी, मतलब जो हमारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे लिखे हुए, उसमें भी काफी सारी चीजें डिलीटेड हैं। जैसे कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, जैसे चैप्टर 1 है उसमें आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 आती थी इक्वल डिवीजन लेमा, वो ओमिटेड है। चैप्टर नंबर 2 में आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में जितने भी लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था आपका, वो सारा ओमिटेड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में देखो 3 मेथड होते थे, लेकिन उसमें सब जो एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, वो ओमिटेड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 से अगर हम बात करें तो आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एक तरह से ओमिटेड ही रहेंगी। चैप्टर नंबर 6 में जो आपकी जो थ्योरम्स होती थी, पहले 5 थ्योरम्स आया करती थी, अब खाली 2 आएंगी, दैट इज बीपीटी आएगी इस साल
एंड पाइथागोरस आएगी, और बाकियों के प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट उनके क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में एक कंसेप्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 7.3, वो ओमिटेड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज है 8.3, वो ओमिटेड कहलाएगी। चैप्टर 9 में कुछ ओमिटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में कुछ ओमिटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 11 में क्या है, 2 एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में। 11.2 तो पूरी आएगी, लेकिन 11.1 का खाली क्वेश्चन 1 आएगा, रेस्ट आर ओमिटेड। ओके, जो चैप्टर नंबर 12 है, हाँ चैप्टर नंबर 12 को हमें ध्यान से देखना है कि जो चैप्टर नंबर 12 है ना, उसमें जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं उसमें ना एक एंगल होता है थीटा 120, हमें पुट करना होगा। बस वो वाले क्वेश्चंस ओमिटेड हैं और बाकी सारे आएंगे। वैसे इसको ओमिटेड करने का कोई यूज नहीं था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए साइन 120 साइन 60 के इक्वल होता है जब हम करेंगे, बट इन्होंने ओमिटेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम 120 वाला नहीं करेंगे, है ना। देन चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो उसमें एक फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 13.4, वो ओमिटेड हो जाएगी। आपकी चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो जो भी ग्राफ्स होते थे, ठीक है, जो एक्सरसाइज आपकी 14.4 है वो ओमिटेड हो जाएगी। विद सेम आपका जो मीन के 3 मेथड होते थे, देखो डायरेक्ट मेथड होता था, शॉर्टकट जिसको हम एज्यूम मीन कहते थे, और स्टेप डिवीजन। अब स्टेप डिवीजन मेथड नहीं आएगा, बच्चों को काफी इजी लगता था वो मेथड, बट सीबीएसई ने कहा नहीं ये वाला नहीं कर, ठीक है। सो और चैप्टर नंबर 15 आपका पूरा ही है, और 15 प्रोबेबिलिटी वैसे भी फर्स्ट टर्म में 3 मार्क्स का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म 1 है दैट इज प्योरली एमसीक्यू बेस्ड, एंड टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव है। तो जो हम तैयारी करने वाले हैं, जो मैं आपको तैयारी कराऊंगा, वो आपको इसी हिसाब से कराऊंगा। इसको हम एमसीक्यू, हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है, हमारे ऑलरेडी टेस्ट चल रहे हैं, इतने टेस्ट हम दे चुके हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, हम और उसको ग्रैंड लेवल पे लेकर जाने वाले हैं। हम और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम आप ऐप पर टेस्ट देते हो तो आप बैक नहीं कर सकते। अगर टेस्ट जब ओपन हो गया आप बैक करोगे तो वहाँ टेस्ट वार्निंग लिखी आ जाती है, ठीक है। अगर आप 2 से 3 बार बैक करने की कोशिश करोगे तो योर टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड। सो ये बहुत अच्छे सिस्टम है, ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है तो उनके लिए भी एक आई शुड से दैट यू शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ, क्योंकि यू हैव ओनली अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर लेफ्ट, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर में देखो आपके टर्म 1 होंगे, आपको कहाँ टाइम मिलेगा पढ़ने का, वहां तो प्रिपरेशन हो रही होगी और रिवीजन हो रही होगी। देन आपका जनवरी फरवरी मार्च आपका टर्म 2 की रिवीजन में चला जाएगा। तो आपके पास ये 3 मंथ्स है, क्रिशियल 3 मंथ्स इसको हम कहेंगे, जिसमें आपको सिलेबस भी करना है अल्टीमेट, आपको सारी प्रैक्टिस भी करनी है। देखो मेरी खुद मैथ्स की एक बुक है, हमें उसमें से भी सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस उसमें से कवर होंगे, है ना। हमें मतलब हर तरफ से चीजें करनी है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ उतना ही करना है, उसके अलावा आपको नहीं करना, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा, और बस आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सपोर्ट मी एज आई सेड, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, राइट। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 9315147182। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी को कुछ भी डाउट हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कशन फॉर साइंस। ये देखो जो साइंस है ना, साइंस में क्या बहुत अच्छी चीजें हुई है कि हमारे 16 चैप्टर होते थे, अब इन्होंने चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड चैप्टर 16 नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने पूरा ही डिलीट कर दिया। कितने चैप्टर बच गए? ओनली 13। अब बताओ, तब भी बच्चे कहते हैं इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस कहाँ है सिलेबस भाई, 13 चैप्टर, और 13 भी नहीं है भाई, वो उसको भी तो और डिवाइड कर दिया इन्होंने, पहले में 6 कर दिए, बाद में 7 चैप्टर कर दिए, ये भी तो डिवाइड हो गया। कितना सिलेबस रह गया? 16 चैप्टर आया करते थे आपसे पहले जितने भी स्टूडेंट दिए हैं, अब 6 चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 1 में, देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है यहाँ पर, ठीक है। और वही सिस्टम है जो अभी भी मैंने मैथ्स में समझाया, 40 40 10 10 वही रहे। मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ। देखो जो हमारी केमिस्ट्री है, पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 था, 2 था, 3 4 5। जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरा आएगा, वो आपका टर्म 1 में आएगा। चैप्टर नंबर जो 2 है वो भी पूरा आएगा टर्म 2 में। चैप्टर नंबर 3, सॉरी टर्म 1 में, चैप्टर नंबर 3 भी टर्म 1 में आएगा, लेकिन ये आधा रिमूव कर दिया है। इसमें एक्चुअली प्रोसेसेस होते थे आपके, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो भी थे सारे ओमिटेड हो गए हैं। बस अब आपको इसमें करना होगा मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्वा रिजिया,
एंड आयनिक कंपाउंड्स, राइट। मेन नाम के 3-4 टॉपिक आ जाएंगे छोटे छोटे, काफी स्कोरिंग बन जाएगा आपके लिए चैप्टर नंबर 3 सबसे ज्यादा। चैप्टर नंबर 4 आपका टर्म 2 में आएगा, चैप्टर 5 भी टर्म 2 में। चैप्टर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो तो पूरा ही आ रहा है, अच्छा किया। लेकिन थोड़ी सी एक चैप्टर नंबर 4 में एक गलती हो गई, समझ लो। क्या है कि इन्होंने ना पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया, बस 10% चैप्टर आने वाला है, समझ लो आप एक तरह से, और सब हटा दिया। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 11th एंड 12th साइंस स्टूडेंट्स। तो इन्होंने मे बी ये सोच के हटाया होगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट भी लगता था बच्चों को 10th में, तो इन्होंने ये सोचा होगा कि बच्चों के लिए चैलेंजिंग चैप्टर ना बन जाए। 11th 12th में तो बच्चों ने करना ही है ना, तो इन्होंने साइंस लेनी है वही करें खाली। जिन्हें साइंस नहीं लेनी आगे, उनको क्या करना है फिर ये चैप्टर, इन्होंने इसलिए इस चैप्टर को हटा दिया। और बेसिक नॉलेज जो 10% नॉलेज होनी चाहिए आपको कोवेलेंट कंपाउंडिंग की, कार्बन कंपाउंड्स की, वो रखी है। एंड दिस चैप्टर आई शुड से रियली, मतलब जो, मतलब बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता ना, वो भी ये चैप्टर इजीली स्कोर कर सकता है। फुल ऑन फुल 10 on 10 ही कैन स्कोर इन दिस चैप्टर। अगर 2 नंबर का चैप्टर तो 2 में से 2 आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, ये देखो जो नीचे है ना, ये सब जो मैंने अपलोड किया है, देखो ये सब आपका सिलेबस है एक्चुअली। क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये सब वो एक्सप्लेन किया गया है। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि टर्म वाइज आपका देखो इतने इतने नंबर की ये मार्क्स लगेंगे जो आपके इंटरनल असेसमेंट लग रहा है। सो ये तो आप देखिए ना खुद, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। मार्किंग वाइज भी है कि पहले टर्म 1 में 3 चैप्टर 16 नंबर के आएंगे, टर्म नंबर 2 में 2 चैप्टर आ रहे हैं 10 नंबर के केमिस्ट्री से। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की, दैट इज अवर बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कैसे किया गया है। लेसन नंबर 6 खाली बायो का एक चैप्टर आएगा टर्म 1 में आपका 10 नंबर का, ओनली 1 चैप्टर। बताओ कितना इजी है। तब भी बच्चे रोते हैं, सर मार्क्स नहीं आ रहे, आएंगे तो क्या करेंगे। अरे ओनली 1 चैप्टर, खुद सोचो। आज तक ऐसा हुआ कभी भी? आप स्कूल में भी एग्जाम होता था ना, यूटी भी आप देने जाते थे, उसमें भी 2 या 3 चैप्टर होते थे, ओनली 1 चैप्टर ऑफ बायो। एंड टर्म 2 में आपके चैप्टर नंबर 8 और 9 आएगा। एंड चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 8 भी पूरा आएगा, लेकिन 9 आपका 50% डिलीट है। एवोल्यूशन और हेरिडिटी, हेरिडिटी वाला टॉपिक सारा आएगा, एवोल्यूशन पूरा और फुल डिलीट कर दिया है। तो फिर बर्डन रिड्यूस, देखो इतना बर्डन रिड्यूस कर रही है सीबीएसई, आपका सोच रही है। एंड लेसन नंबर जो 15 है वो भी आपका टर्म 2 में लिया जाएगा, राइट, जो कि 5 नंबर का आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स की। देखो अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि लेसन 7 का क्या हुआ बायो के, वो भी तो आना चाहिए था। अरे वो अभी मैंने ऊपर बताया ना, ओमिटेड है। Lesson number 7, lesson number 14 and lesson number 16 of your science are omitted for the academic year 2021 to 2022 again. Now if I talk about physics, तो देखो फिजिक्स में क्या है, सिंपल सा, सेकंड, लेट मी चूज द पेन। फिजिक्स में क्या है, अब आपके जो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 10 11 जिसको रे ऑप्टिक्स बोला जाता है, जिसको लाइट नाम है बेसिकली, एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एंड चैप्टर नंबर 12 एंड 13 जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होता है और आपने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा होता है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, ये 2 चैप्टर्स इन्होंने टर्म 1 में रखे हैं, ये 2 चैप्टर्स इन्होंने टर्म 2 में रखे। डिलीशन के टर्म्स में बात करूं तो चैप्टर नंबर 13 में देखो आपका एक इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक है, उसके आगे की सारी चीजें ओमिटेड कर दी है इन्होंने। एंड चैप्टर नंबर 11 में आपका ह्यूमन है, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कई लोगों को पास का नहीं दिखता, कहीं को दूर का नहीं दिखता, वो सब इन्होंने ओमिटेड कर दिया है, क्योंकि वो बच्चे 7th 8th में ऑलरेडी पढ़ के आया होता है। ठीक है, बस इसमें आपको नई कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ऑल। बट चैप्टर नंबर 10 और 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारी साइंस फिजिक्स के, तो इन्होंने पूरे रखे हैं, बहुत अच्छा किया है रखे इन्होंने। एंड आप मार्क्स देख सकते हैं, टर्म 1 में आपकी फिजिक्स 14 नंबर की आएगी और टर्म 2 में आपकी फिजिक्स 12 नंबर की आएगी। मतलब चैप्टर नंबर 10 और 11 आपके 14 मार्क्स के हैं, और ये आपके 12 मार्क्स के, ये दोनों मिला के। अब देखो चैप्टर नंबर 10 और 11 आपके 14 के ना, अब ये फिक्स नहीं है कि कौन सा कितने नंबर का है। कभी ऐसा हो सकता है चैप्टर नंबर 10 वो 11 नंबर का दे दें, 11 को 3 का दें, या इसको 9 का दे दें, इसे 4 का दें। हाँ, बट ये होगा कि 11 की प्रपोर्शन रेशियो कम रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर योर साइंसेस, राइट। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत कम चैप्टर्स हो गए हैं, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे मैंने अभी बोला है, और हम और अच्छी करने वाले हैं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट आ रहा है आप प्लीज मुझसे पूछें। एंड जो भी एमसीक्यू टेस्ट हमारे आप पर हो रहे हैं टर्म 1 की प्रैक्टिस के लिए, उसको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वो आपके बहुत हेल्प होने वाले हैं। सो लेट मी टॉक की बात कर लेते हैं। देखो यार, दिस योर बैच इज रियली वेरी लकी,
I have when I was teaching in 2018, राइट, तब 22 चैप्टर्स आते थे एसएसटी में बच्चों के, एंड बच्चों को इतना टफ लगता था। एक्चुअली मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ 10th को, लेकिन एसएसटी का एक ऑन द डिमांड ऑफ द पेरेंट्स ने मेरे से बहुत ज्यादा डिमांड करी थी कि 2018-19 में कि प्लीज इनको बच्चों का एसएसटी भी पढ़ा दो एंड ऑल। सो आई थॉट दैट व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट अ क्रैश कोर्स व्हेन आई नो द सब्जेक्ट डीपली। जब मुझे आता है बहुत अच्छे से पढ़ाना है एसएसटी भी, मेरा सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाई शुड आई नॉट टीच। So on the demand of the parents, because parents were forcing me a lot to start, sir, please teach. You have to teach them. So I started teaching the crash in the form of crash course, right? 2 से 3 months में मैं आपको पूरे एसएससी का क्रैश कोर्स कराता हूँ, ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज रहता है ना, ठीक है। And it usually starts in the month of September or October, you can see. Okay, so 22 चैप्टर्स तब आते थे, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन थी। और अब आपके इन्होंने लास्ट ईयर रिड्यूस कर दिया, इन्होंने 8 चैप्टर हटा दिए, 14 चैप्टर बच गए। अरे इस साल इन्होंने और हटा दिया, कम कर दिया, इन्होंने 7 चैप्टर कर दिए बस। अब आप बताओ, 7 चैप्टर टर्म 1 में, 7 चैप्टर टर्म 2 में, हाउ मच लकी यू आर, रियली योर बैचेस में। मतलब आई वाज रियली शॉक, कितना अच्छा सीबीएसई का कैसे करती है, ठीक है। बस आपका सोच रही है यार सीबीएसई। तो देखो, हिस्ट्री का जो आपका लेसन 1 और 2 था, ठीक है, जियो के पहले आते थे आपके लेसन नंबर 1, 4, 6, 7, और आपकी जो इको है इकोनॉमिक्स, लेसन 1, 2, 3, 4 आता था। एंड और कौन रह गया, सिविक्स, ये हिस्ट्री है। सिविक्स में आपका लेसन नंबर 1, 2, 6 है। तो इन्होंने इसमें बाइफिकेशन ऐसे करी, लेसन 1 जो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप है उस वो, और देन ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 एंड 4, इको का लेसन 1 एंड 2, एंड सिविक्स का लेसन 1 एंड 2। ये 7 चैप्टर इन्होंने टर्म 1 में रखे हैं, और हर ब्रांच 10 मार्क्स ईच है। मतलब हिस्ट्री 10 मार्क्स, मतलब एक चैप्टर 10 नंबर का, जियो 10 मार्क्स, इको 10 मार्क्स, सिविक्स 10 मार्क्स, पेपर बन गया 40 मार्क्स, एमसीक्यू पेपर है आपका टर्म 1, आपको पता है। एंड जो बचे कैसे आप देख सकते हैं, लेसन 2 हिस्ट्री का वही है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, ठीक है। तो ये जो चैप्टर बच गई आपके सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 में क्लियर किए जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स के। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि जो आपके मैप्स हैं, जैसे मैंने यहाँ ऊपर जियो का लेसन नंबर 3 नहीं लिखा, देखिए वाटर स्कैरसिटी वाला वो चैप्टर है, उसमें वो चैप्टर ओमिटेड है वैसे, बट उससे जो मैप्स हैं वो आएंगे। तो जो मैप की बात है ना, वो तो देखो, मैप इज अ सेकेंडरी थिंग। अब तो पूरा सिलेबस आपको आता है, मैप तो 2-3 नंबर का आना है, वो हम लास्ट में करते हैं। तो मैप तो आप देखो सीबीएसई के सबको पता है, ऑफिशियल साइट, आप वहाँ पे जाके जरूर चेक करें मैप के बारे में, है ना। मैप का डिटेल डिस्कशन वहाँ पे बता रखा है क्या क्या है, बिकॉज मैप इज अ सेकेंडरी थिंग, तो हम सबसे लास्ट में ही करते हैं। सिलेबस आपको बता दिया है मैंने, डिवीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। के साथ साथ बता दिया है हाउ टू प्रिपेयर, बट एक बार इन लास्ट 1-2 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन करने का ना कोई वो नहीं होता सीक्रेट ना बस एक ही है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। प्रैक्टिस, और एक चीज और लिख देता हूँ, नॉट फॉलोइंग टू शार्ट सर स्पेशली, है ना भाई। अगर आप मेरी सुनेंगे अच्छे से प्रॉपरली, तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। My few of my students have even scored 100 on 100 in maths. That is just due to the practice, no doubt. But they have followed me proper, and many students have scored 90 plus. Because there was one student who even didn't imagine in his life, right? He was in 10th and he came to me. He was saying he has never scored good score in mathematics. ठीक है, his ninth score was approximately 42 out of 90, right? His pre-board of 10th was also 28 marks out of 80, sorry, 80. But you can see in his board he scored 70 out of 80. Actually, his pre-board one was 28. Then I gave him some tips how to score better, how to improve. He listened to me that time, and in second pre-board he scored approximately 60 marks. They know how much conversion is being done. Then in boards he have scored approximately 70 marks, approximately exact 70. Right? I will not take the name actually. Okay, na? If you want to know the name, you can WhatsApp me. I will tell you in details. Right? Even one student scored 100 or 100 in mathematics. Right? That is just due to the practice. ठीक है, प्रैक्टिस है अपनी जगह है, बट दे हैव फॉलोड मी डीपली, आई हैव सीन बाय हार्ट, जिसको कहते हैं ना। जैसे मैं कहता था ना, जो होमवर्क देता था विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी चीज, हर चीज लेते थे, टेस्ट सीरीज है, पेपर सीरीज है, प्रॉपर करते थे।
तो मैंने आपको बता दिया है, सीक्रेट कुछ नहीं है भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 वर्ड में सारी समरी खत्म है। फॉलो तुषार। अरे आप प्रैक्टिस भी नहीं करते ना, तुषार सर को सुन लो ना, तुषार सर जो बोल रहे हैं वही प्रैक्टिस होगी, वही कर लेना, बस एक एक की है आपको मार्क्स की, राइट। इसके अलावा मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा प्रिपरेशन कैसे करनी है। हाँ बट ये इतना मैंने बता दिया। अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास 3 महीने हैं। नवंबर दिसंबर में तो देखो हम बस वही कर रहे होंगे, प्रैक्टिस 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 फॉर योर फाइनल्स, है ना, क्योंकि आपका टर्म 1 होगा और जनवरी फरवरी मार्च में आपकी टर्म 2 की प्रैक्टिस होगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि और लोगों की भी और बच्चों की भी हेल्प हो सके, ताकि उन्हें भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, उन्हें भी पता चल सके कि हमें कैसे डिवीजन है और कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच।